जो नीतीश कुमार हैं वो एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए एक कदम आगे बढ़ कर के करने का काम किया। एएमयू का मसला मेन है कि मामला एनजीटी में गया जो है 2017 में। उसके बाद जो है एनजीटी का जजमेंट आया 18 फरवरी 2019 को, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो है कोई भी निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन वर्क उस 224 एकड़ ज़मीन जो एएमयू को दिया गया है शुरू करने से पहले एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। लेकिन 18 फरवरी 2019 के बाद बिहार सरकार और जो एएमयू के तरफ से बार बार अप्रोच किया गया, लेकिन वो उस पर कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। और जो है एएमयू किशनगंज सेंटर को जहाँ तक फंड देने की बात है, एएमयू प्रशासन ने जो भी प्रपोजल था फंड के लिए, चाहे वो हेफा के तहत हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी के तहत हो, चाहे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 50 करोड़ मिलने थे जो छात्रावास हॉस्टल बिल्डिंग बनने के लिए, जैसा जो है मुर्शिदाबाद और मल्लापुरम में मिला है, उसी प्रकार जो ये था जिसका शिलान्यास हुआ था 136.82 करोड़ 30 जनवरी 2014 को, ये 12 ईयर प्लान में जब ये मार्च 2017 में लैप्स कर गया, 12 ईयर प्लान समाप्त हो गया, उसके बाद फिर से प्रपोजल मांगा गया था जो 83.18 करोड़ है। वो प्रपोजल भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये सारे प्रपोजल विड्रॉ कर लिए हैं एचआरडी मिनिस्ट्री से, ये कहते हुए कि हमें अगर फंड मिलेगा तो मैं काम कहाँ करूँगा और पहले ज़मीन का मसला क्लियर होगा। मेरी खुद जो एएमयू के वीसी है तारिक मंसूर साहब और एएमयू किशनगंज सेंटर के जो डायरेक्टर हैं हसन इमाम साहब, सबसे बात हुई, आप लोग भी उनसे बात कर सकते हैं। तो मामला ये है, एएमयू किशनगंज सेंटर का मामला है जो है पहले ज़मीन का मामला था, और जिस वक्त ज़मीन जब मांगा गया दिया गया, ज़मीन 3 टुकड़े में थी, और जब एक टुकड़े के लिए आंदोलन हुआ, आपको याद होगा आपके चौक चौराहे मोहल्लों में जो है उस वक्त के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने क्या कहा था कि जो है आज बिहार सरकार एक टुकड़े में ज़मीन दे, कल से काम शुरू हो जाएगा, 500 करोड़ रुपये रखे हुए हैं। लेकिन ज़मीन दिया आपको 30 दिसंबर 2011, अप्रैल 2014 तक यूपीए सरकार रही, वो न फंड रिलीज़ की न पोस्ट सेंक्शन किया, बल्कि 30 जनवरी को बिना फंड रिलीज़ के पोस्ट सेंक्शन के योजनाओं का शिलान्यास कर दिया। उसके बाद तो एनडीए की सरकार आई, और एनडीए से माइनॉरिटीज़ के लिए उम्मीद करना ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो तब से ये मामला कभी एनजीटी, कभी अब एनजीटी से एनएमसीजी, तो इसमें एएमयू प्रशासन भी जिम्मेदार है। जब मामला एनजीटी में था तो एनजीटी का जजमेंट आप खुद पढ़ लीजिए, उसमें खुद लिखा हुआ कि लास्ट टू डेट में एएमयू फर्स्ट पार्टी है इस केस में, जो माजी परगना अभैन बैसी जो OA 126 2017 में, तो जो फर्स्ट पार्टी जिस पर केस है उसका कोई आदमी, कोई रिप्रेजेंटेटिव लास्ट टू डेट में कोई अपीयर ही नहीं हुआ, तो एक तरफा फैसला हुआ। इसके लिए हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के लिए अभी ड्राफ्ट भी तैयार किया गया। उम्मीद करता हूँ अभी देख लेते हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री 4 फरवरी को आ रहे हैं, उनसे भी ये मांग रखेंगे क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। पिछले दिनों भी जब एएमयू के डायरेक्टर हसन इमाम साहब सीएम नीतीश कुमार से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि जब तक ज़मीन का मसला हल नहीं होता मुझे कुछ बिल्डिंग और दीजिए, और ताकि मैं दूसरे कोर्सेज की शुरुआत कर सकूं। और नीतीश कुमार ने उसी वक्त 100 बेड का 2 बिल्डिंग 10.5 करोड़ की लागत से सैंक्शन कर दिया, जिसमें एक बनकर तैयार भी हो गया, दूसरे में काम चल रहा है। तो हमेशा जो मांगा गया, जो भी अपेक्षित सहयोग है, एक ही पार्टी है जो नीतीश कुमार है,
वो AMU किशनगंज सेंटर के लिए एक कदम आगे बढ़ कर के करने का काम किया। बाकी लोग तो सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।